दूसरा जो प्रश्न विवादित रहता है, ये बेर से बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को पूछा है कि कार्य सूचक क्रिया, कौन सी क्रिया? कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। अब देखिए ये प्रश्न कहां से पुटअप किया जा रहा है, साथ साथ में आपको एक एग्जाम का ब्लूप्रिंट भी क्लियर होगा, कि कैसे प्रश्न बना सकता है। यानी ब्लूम टेक्सोनोमी इंपॉर्टेंट है, और ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 पार्ट होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और जो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था ब्लूम ने 1956 में अपनी किताब शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उसमें इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष में 6 क्रियाएं बताई थी। पहली ज्ञान, और ज्ञान का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को पहचान करना। बीएड जिस बच्चे ने ईमानदारी से कर ली, उसके टीचिंग मेथड का प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं गुरुजी टीचिंग मेथड में क्या पढ़ा, टीचिंग मेथड कौन सी पढ़ा? अरे बीएड की किताब है तो वन पढ़ लो। अरबे नहीं पढ़ी जहां तो कोई एक गाइड ले लो, उसका गाइड एक जैसे क्यों है। और बीएड यदि थारा लेशन खुद का बनाया ही नहीं तो थाने कोई भी किताब दूसरी पढ़ना की आवश्यकता को नहीं। टीचिंग मेथड का मात्र 10 घंटे का मैटर होता है। एक चीज को उठा लो, कोई भी एक किताब उठा लो, उसको पढ़ लो। अब ये सब चीजें आपके बीएड में यदि ओरिजिनल बीएड आप लोगों ने की होती तो आपको पता होता, लेकिन आप सब लोग क्या हो, डुप्लीकेट बीएड किए हुए हो, इसलिए आप डर जाते हो टीचिंग मेथड के नाम पे कि सर टीचिंग मेथड में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और टीचिंग मेथड एक बड़ा रोल अदा कर जाता है, जबकि नॉर्मल बिंदु है 10 घंटे मैक्सिमम चाहिए टीचिंग मेथड के लिए। आप लोग इतना तनाव लेके बैठे रहते हो, गुरुजी अब के करांगा। कद भी हो जाए एग्जाम, रिलैक्स मोड में आराम से जितना पढ़ो जा बत्तो पढ़ो। मानसिक व्यस्तता सबसे अच्छा उपाय है समायोजन का। आपको पता ही नहीं होना चाहिए बाहर क्या हो रहा है। ज्ञान, पहला पक्ष ज्ञान में क्या होता है? पहचान करना, प्रत्यास्मरण करना, परिभाषित करना, कोई चीज के बारे में लिखना, कोई चीज की सूची बनाना, ये सब क्या होता है? ज्ञान होता है। तो परिभाषित करना मतलब उत्तर क्या हो गया? ज्ञान हो गया। बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कोई चीज का व्याख्या करना, कोई चीज की अनुवाद करना, किसी चीज का सारांश देना, ठीक है, ये सब क्या होता है? ये बोध होता है, समझ होती है। प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, जब कोई चीज का आप प्रयोग करोगे मतलब निर्माण संबंधी गतिविधि, जैसे किसी चीज को मैं प्रदर्शित करके दिखा रहा हूं, किसी चीज का कोई चार्ट वगैरह बना रहा हूं, मॉडल बना के दिखा रहा हूं, तो वो सब क्या है? मेरा प्रयोग है। और विश्लेषण का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु को वर्गीकृत करना, टुकड़ों में बांटना। तो यहां आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? परिभाषित करने की क्रिया किस में आएगी? तो ये ज्ञानात्मक में आएगी। और पूरी किताब में मैंने पूरी टेबल बना के दे रखी है कि ज्ञानात्मक में कौन कौन सी क्रिया, बोध में कौन कौन सी क्रिया, प्रयोग में कौन सी क्रिया। उन क्रियाओं को साहब आपको रटना पड़ेगा। आप उनको याद कर जाओ, प्रश्न गलत होगा ही नहीं। टेंशन ले लो गुरुजी ब्लूम टेक्सोनोमी समझनो के नहीं, समझनो क्या है? तीनों उद्देश्य के तहत कौन कौन सी क्रिया किसमें की जाती है, बस इतना ही तो याद रखना है। ये कोई अलग से थोड़ी कोई आपको आएगा कि देवदूत बन के आएगा, भगवान भेजेगा कि लो मैं थान टीचिंग मेथड पढ़ाना आया हूं, थान मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगी। हर चीज खुद को करनी पड़ेगी। डिपेंडेबल मत रखो, उम्मीद किसी से मत रखो, सिवाय खुद के याद रखना। जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो यहां उत्तर क्या होगा साहब? ज्ञानात्मक पक्ष होगा, ज्ञानात्मक।